जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम। नमो राघवाय। और महाराज जी ठीक हैं? जी जी, सब कुशल मंगल है। महाराज जी आज बड़े दिनों बाद आपसे मिले हैं तो जी जी जी। आज हम आपसे गुरु की महादशा के बारे में जानना चाहेंगे कि कितने समय तक रहती है, इसमें क्या होता है। जी सदगुरुदेव भगवान की कृपा, बहुत अच्छा आपने किया। देखिए, गुरु महादशा जो होती है साहब, वो 16 वर्ष चलती है। आपके लग्न चक्र और ये चतुर्थ भाव हो गया। ये लग्न चक्र से और चतुर्भाव के अंतर में, क्योंकि यहाँ पर यदि मंगल है तो आपके जो है मंगला दोष बोला जाता है। बाकी अष्टम भाग और दसम एकादश भाव जो है गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा होती है जो है। और इस कृपा के पात्र आप जो है द्वादश भाव देखिए, द्वादश भाव में जो है राहु की जो महादशा चलती है वो 18 वर्ष चलती है। 18 वर्ष जो है राहु की महादशा चलती है। और जब गुरुदेव भगवान की जो है महादशा चलती है साहब, तो विशेषा भाव गुरुदेव भगवान यदि अपने घर में परिपूर्ण रूप से निवास कर रहे हैं और उनके सप्तम भाव में यदि चंद्रमा सूर्य इन ग्रहों का जो है मिलन हो रहा है, तो समझिए कि आपके सदैव गुरुदेव भगवान को देखना चाहिए को अपने नीच राशि में तो नहीं निवास कर रहे हैं। यदि गुरुदेव महाराज का जो है अपने से नीच राशि में है तो गुरु है। कहा गया है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमासादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वधि साक्षिभूताम भवातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरुम ताम नमामि। साहब, जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र को लालन पालन करके जो है बड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार से जो है गुरु भी सदैव जो है अपने राशि को जो है विशेष रूप से, अपने राशि के नहीं समस्त जातकों को विशेष रूप से जो है दया दिखाते हैं। दया और शील, ये दो चीज जो है गुरुदेव भगवान विशेष रूप से करते हैं। गुरु की कृपा, भगवान गुरुदेव की कृपा जो है, जैसे अभी जो है शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं साहब, मीन राशि में जा रहे हैं। तो जब गुरुदेव भगवान के शरण में कोई भी चला जाए तो समझ लीजिए कि परिपूर्ण व्यवस्था होती है। इसीलिए अपनी राशि से जो है मीन राशि में जाना, शनिदेव महाराज को जब गुरुदेव की छत्र छाया में चले गए तो समझ लीजिए कि आपका शुभ होना प्रारंभ हो गया। 5.5 वर्षों में जो शनिदेव ने कष्ट दिया है साहब, वो क्योंकि अंतिम 2.5 साल जो है शनिदेव का ढैया जो चल रही है, तृतीय भाग में जो चल रहे हैं, वो आपको शुभ लाभ देंगे जो है, आपके धन धान्य को परिपूर्ण करेंगे। क्योंकि शनिदेव रजत पद में आ रहे हैं। रजत का मतलब कि चांदी का पायल पहन के आ रहे हैं। और जब चांदी के रूप में आ रहे हैं, चांदी का रूप धारण करके आ रहे हैं, तो हमेशा जो है वो शांत स्वभाव होता है। रजत जो होता है शांत भाव के साथ शनिदेव आपके राशि में आगमन कर रहे हैं। इसलिए आपके परिवार में जो एक विघटन का भाव उत्पन्न होता है, वो गुरुदेव महाराज की कृपा से जो है यहाँ शांति दिखाई देगा। कभी कोई कमी दिखेगी नहीं। जो भी भाव उत्पन्न होगा वो परिपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। ये गुरुदेव महाराज की कृपा होती है साहब। मान लीजिए गुरुदेव भगवान आपके जो है अनुकूल प्रक्रिया में है, जैसे कि चतुर्थ भाव में गुरुदेव जी का आगमन हो गया है, और चतुर्थ भाव में यदि गुरुदेव का आगमन हुआ है तो उस समय आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक 3 प्रकार के कष्ट होंगे। अब उन कष्टों का निवारण करने के लिए आप जो है गुरुदेव, जैसे केले के वृक्ष में केला का एक छोटा सा पौधा लगा लीजिए और उस पौधे में हर बृहस्पतिवार के दिन पीला अक्षत करके धूप दीप नैवेद्य आदि जो है करके, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है तो हे गुरुदेव भगवान आप सदैव मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए। या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान का आह्वान करके और पीला वस्त्र उस दिन एक ध्यान देना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें पीला वस्त्र ही पहन करके पूजन करना है, बाद में चाहे जो वस्त्र हम धारण करें कोई बात नहीं है, लेकिन गुरुवार के दिन पीला वस्त्र यदि हम धारण किए हैं तो गुरुदेव महाराज की कृपा हमारी लग्न चक्र से प्रारंभ होगी जो है। और जब लग्न चक्र से कृपा प्रारंभ होगी तो सप्तम भाग जो हमारे सुख वैभव आदि आदि भावों में जुड़ा हुआ है उसका जो है आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से गुरुदेव महाराज की कृपा हो। और देखिए 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो गुरुदेव भगवान का होता है। जैसे आपके शुक्र दशा इस समय गड़बड़ चल रहे हैं, राहु गड़बड़ चल रहे हैं, केतु गड़बड़ चल रहे हैं, या फिर सूर्य गड़बड़ चल रहे हैं, तो इन सब ग्रहों में यदि आपके अंतर्दशा में गुरु का प्रवेश हुआ है तो समझ लीजिए कि व्यवस्था चकाचक है साहब, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। यदि आपके गुरु बलिष्ठ हैं तो फिर साहब क्या बात है, तब तो सब परिपूर्ण है। ठीक है। ओम नमो राघवाय। नमो राघवाय।